एनडीए के जितने पार्टनर सबको हमने पूरे देश में चुनाव लड़ाया, साथ थे और साथ हैं। तो 400 था। नहीं देखिए, लक्ष्य अगर हमारा 400 था तो उनका 295 था। सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए 272, और 272 से भी 30 हमारे पास फालतू एमपी हैं। बात करें मलूक नागर जी से, सांसद और आरएलडी के इस वक्त महासचिव। मलूक जी, एनडीए के साथ रहने का फैसला आप लोगों ने कर लिया है? हाँ बिल्कुल, एनडीए के साथ चुनाव लड़के आए हैं हम, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहाँ भी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी और चौधरी जैन जी के आरएलडी के लोग हैं, पूरे देश में भाजपा के साथ और एनडीए के जितने पार्टनर सबको हमने पूरे देश में चुनाव लड़ाया, साथ थे और साथ हैं, और सरकार बनाने में भी साथ रहेंगे। देखिए, सीटें जिस तरीके से आई हैं, आंकड़ा जिस तरीके से आगे बढ़ने वाला था, 300 भी नहीं पार कर पाई है इस बार एनडीए। देखिए 272 चाहिए, पर हमारे पास 300 के करीब हैं। लक्ष्य तो 400 था। नहीं देखिए, लक्ष्य अगर हमारा 400 था तो उनका 295 था, और उनके 230 232 आए हैं। तो प्रोपोर्शनेटली जितना उन्होंने कहा और जो हमने कहा, करीब करीब दोनों ने एक ही जैसी बात कही है। बात केवल ये है कि सरकार बनाने के लिए जो नंबर चाहिए 272, और 272 से भी 30 हमारे पास फालतू एमपी हैं, और हमारी सरकार बन रही है और हम एनडीए का हिस्सा हैं। देखिए, इस पे अहम भूमिका जो है इस वक्त नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते रहते हैं। अभी भी कुछ दृश्यों में दिखाई दिया गया है कि वो तेजस्वी के साथ एक प्लेन में बैठे, पहले आगे बैठे, फिर सीटें साथ में हो गई। तो कितना विश्वास किया जा सकता है नीतीश कुमार पर? देखिए, जो आम लोगों के बीच में और लाखों लोगों की रैली में जो केमिस्ट्री, जो बॉडी लैंग्वेज, दो तालमेल नेताओं का दिखता, जो पटना में देखा, जितनी इज्जत उन्होंने मोदी जी को दी, या साउथ में जब मोदी जी गए तो जो मेन कुर्सी पे खुद ना बैठ के और अपने आप सामान्य कुर्सी पे बैठे और उनका हाथ पकड़ के पूरे देश ने देखा, ज़बरदस्ती उस मेन कुर्सी पे नायडू साहब को बैठाया, उससे बॉडी लैंग्वेज साफ दिखती है और बड़ा बढ़िया तालमेल है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि एनडीए के साथ ही थे वो, एनडीए के साथ ही हैं, और वो भी एनडीए के साथ ही रहेंगे। पहले टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू भी तो छोड़कर चले गए थे एनडीए, अब वो वापस लौटे हैं। तो ये अगर जो गठबंधन की सरकार है, आपको इस वक्त कितनी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, और क्या इंडिया अलायंस का भी चांस बनता है सरकार बनाने का? देखिए देश में अगर नेहरू जी के टाइम से देखें तो वहाँ से भी रहे हैं, पटेल जी भी रहे हैं, और पूरा उस समय से लेके अब तक देखें, फिर कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी जी ने नई कांग्रेस इंदिरा बनाई थी। तो ये तो चलती आई है विचारधाराओं में। तो पर आज का जो माहौल है, आज के जो परिवेश में, जितना देश ने पिछले 10 सालों में तरक्की की है, या देश की तरफ देश के सारे लोग देख रहे हैं, सब चीज़ों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है। एनडीए के सब साथी एक साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे और सरकार बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ कमी रह गई? इस बार सीटें बहुत कम हो गई, अयोध्या फैजाबाद तक हार गई भारतीय जनता पार्टी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके सेंट्रल यूपी भी जो सीटें हैं सपा के खेमे में चली गई हैं। कहाँ कमी रह गई? मायावती की पॉलिटिक्स भी अभी क्या संन्यास लेने लायक हो गई है? जो उस समय जब पूरी सीट कांग्रेस की आई थी, तो जब अगर कम हुई थी तो ये प्रश्न जब भी उठना चाहिए था। तो आज तो ये है कि पूरा गठबंधन, जो विपक्ष का जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, पूरा एक साथ लड़ रहा था, फिर भी हम बराबर की स्थिति में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई छोटी मोटी बात भी है तो आत्मचिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और जहाँ कोई खामी थी, आने वाले समय में हम एनडीए के सब सारे लोग इकट्ठे होकर के उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मायावती जी की राजनीति पर क्या कहेंगे? आप बसपा से सांसद थे। देखिए, मायावती जी बड़ी सीनियर हैं, और मायावती जी की बात तो मायावती जी से ही पूछना चाहिए आपको। मलूक नागर जी हमसे बात करते हुए, बताते हुए कि अब लक्ष्य जो है सरकार बनाने का है, और एनडीए की सरकार में निश्चित रूप से रालोद शामिल होगी। साथ ही साथ देखना ये होगा कि किस तरीके के तेवर दिखते हैं, क्योंकि आज मीटिंग भी है, और उसके बाद पता चलेगा कि कितनी जल्दी ये जो एनडीए की सरकार है ये बनकर सामने आएगी, और क्या शर्तें होंगी, क्योंकि ये पहली ऐसी सरकार है 2014 के बाद जो गठबंधन की सरकार होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। संजय कुमार के साथ मिलन शर्मा, आज तक।